हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल सक्सेस जंक्शन, एक कदम सफलता की ओर। देखिए यहाँ पर हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की टेस्ट सीरीज चल रही थी, जिसका ये भाग 8 है, जो कि लोकोक्ति और मुहावरे के बारे में हम बात कर रहे थे। तो लोकोक्ति और मुहावरे का पार्ट नंबर 2 है, यानी कि 7 टेस्ट ऑलरेडी हो चुकी हैं, जो आपको मिलेंगी प्लेलिस्ट के अंदर। आप चैनल में जाइए, प्लेलिस्ट देखिए, वहाँ पर हिंदी एक्सप्रेस के नाम से एक प्लेलिस्ट होगी, जिसमें ऑलरेडी 7 टेस्ट हो चुकी हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों की, तो वो आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। इससे पहले कि हम टेस्ट चालू करें, हम आपको बता दें कि ये टेस्ट सीरीज किस किस के लिए महत्वपूर्ण है। देखिए, एमपीएसआई यूपीएसआई हिंदी आती है 70 और क्रमशः 100 नंबर की, तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। यहाँ पर लोकोक्ति और मुहावरे कम से कम 7 से 8 नंबर यहाँ पर कवर करते हैं। उसके बाद बात करें यूपी पीसीएस और एमपी पीसीएस, तो इसमें कम से कम 5 से 6 नंबर के लोकोक्ति और मुहावरे आते हैं। उसके बाद बात करें हाई स्कूल और इंटर के जो विद्यार्थी कोरोना की वजह से अपना क्लास नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं, पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, घर पर अगर बैठे हैं, तो वो हमारे इस सीरीज को देख करके अपना लोकोक्ति और मुहावरे वाला पार्ट क्लियर कर सकते हैं। हाई स्कूल और इंटर में 4 या 3 नंबर के लोकोक्ति और मुहावरे जरूर देखने को मिलते हैं, और अब पुराने टाइप के लोकोक्ति मुहावरे आपको नहीं देखने को मिलेंगे। कुछ नए लोकोक्ति और मुहावरे मिलेंगे, जो कि हम इस सीरीज में लेकर के आ गए हैं। तो बिना समय गवाए आइए चलते हैं टेस्ट सीरीज क्रमांक 8 पर, जो कि है लोकोक्ति और मुहावरे का पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 1 जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण लोकोक्ति और मुहावरे हम इसमें कवर कर रहे हैं, जो कि बहुत ही नए हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 1 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 1 है, 8 8 आंसू रोना, इसका अर्थ क्या है। यूपी पीसीएस 2018 का यह प्रश्न है। तो ऑप्शन ए है निर्दोष पर दोष लगाना, ऑप्शन बी है बहुत पछताना, ऑप्शन सी है आंख से पानी बहना, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। तो आइए देख लेते हैं। इसका आंसर है बी, यानी कि बहुत पछताना। यानी कि 8 8 आंसू रोने का अर्थ है बहुत ज़्यादा पछताना। तो आइए वाक्यों में प्रयोग करके हम देख लें, क्योंकि हाई स्कूल इंटर में वाक्यों में प्रयोग करने के लिए आते हैं। साथ ही साथ यूपी पीसीएस और यूपीएसआई में कुछ प्रश्न ऐसे देखे गए जिसमें वाक्यों में प्रयोग करके दे दिया है और उसका अर्थ पूछ लिया है। तो दोनों तरफ से आपका यहाँ क्लियर हो जाएगा। अगर वाक्यों में प्रयोग पूछता है तो आप ऑप्शन वहाँ से भी क्लियर कर सकते हैं, और अगर आपको सीधे लोकोक्ति और मुहावरे दिए हैं तो वाक्यों में प्रयोग भी कर सकते हैं। तो 8 8 आंसू रोने का अर्थ है बहुत पछताना। जैसे जब माँ की याद आती है तो वो 8 8 आंसू रो लेता है। उम्मीद करते हैं प्रश्न नंबर 1 आपका क्लियर हो चुका होगा। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। प्रश्न नंबर 2 आपसे क्या कहता है। देखिए, बहुत ही फेमस ये लोकोक्ति है कि कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनबा जोड़ा। इसका अर्थ क्या है। आपने कई बार ये सुना होगा दूसरों के मुंह से, लेकिन कभी आपने इसका अर्थ जानने की कोशिश नहीं की। आइए हम आपको अब इसका अर्थ भी बता देते हैं। एमपीएसआई 2016 में यह प्रश्न आया हुआ है। तो ऑप्शन ए है ईंट और रोड़ा उठाकर लाना, ऑप्शन बी है ईंट का अच्छा होना, ऑप्शन सी है असंगत वस्तुओं का मेल बनाना, ऑप्शन डी है संगत वस्तुओं का मेल बनाना। तो आइए इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर है सी, यानी कि असंगत वस्तुओं का मेल बनाना। तो आइए इसके बारे में विस्तार से जान लेते हैं। तो इस लोकोक्ति का अर्थ है असंगत वस्तुओं का मेल बनाना। जैसे संघी सरकार का निर्माण तो इस तरह से हुआ है जैसे कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनबा जोड़ा। यानी कि इस पार्टी से कुछ सदस्य ले लिए, कुछ इस पार्टी से सदस्य ले लिए और अपनी एक नई सरकार बना दी। ठीक है, तो हम यह कह सकते हैं कि ऐसी जो सरकार बनती है उसके लिए ये जो लोकोक्ति है बिल्कुल फिट बैठती है कि कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनबा जोड़ा। तो उम्मीद करते हैं यह प्रश्न भी आपका क्लियर हो चुका होगा। और तो चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। प्रश्न नंबर 3 है, घड़ों पानी पड़ जाना का अर्थ बताइए। यूपीएआरओ 2018 का यह प्रश्न है। तो ऑप्शन ए है खुश होना, ऑप्शन बी है घड़ों से ही नहाना, ऑप्शन सी है लज्जित होना, और ऑप्शन डी है निर्दोष पर दोष लगाना। तो आइए इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर है सी, यानी कि लज्जित होना इस मुहावरे का अर्थ है। तो आइए विस्तार से जानकारी ले लेते हैं इस प्रश्न के बारे में। तो इस लोकोक्ति का अर्थ है लज्जित होना। जैसे राजा जी के मुंह से अपनी करतूतों का किस्सा सुनने के बाद मोहन के ऊपर तो मानो घड़ों पानी पड़ गया, यानी कि मोहन तो बहुत ज़्यादा ही लज्जित हो गया। तो चलते हैं प्रश्न नंबर अगला है प्रश्न नंबर 4, जमीन पर पैर ना पड़ना। इस मुहावरे के लिए कौन सा बिल्कुल सही अर्थ होगा। तो ऑप्शन ए है जमीन से ऊपर चलना, ऑप्शन बी है बहुत अभिमान करना,
ऑप्शन सी है बहुत नम्र होना और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आइए इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर है बी, यानी कि बहुत ही ज़्यादा अभिमान करना। तो आइए विस्तार से जानकारी ले लेते हैं इस प्रश्न के बारे में। तो जमीन पर पैर ना पड़ना का अर्थ है बहुत अभिमान होना। जैसे बुल्टू दरोगा क्या बन गया, उसके तो जमीन पर पैर ही नहीं पड़ते, यानी कि उसको तो बहुत ज़्यादा ही अभिमान हो गया है। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 5 है पौ बारह होना मुहावरे का अर्थ क्या है। यूपी वीडियो 2020, जी हाँ, अभी कुछ समय पहले ये पेपर हुआ है यूपी वीडियो का, वहाँ से हमने ये प्रश्न को उठाया है। तो हम रिसेंट में हुए जो भी पेपर हैं वहाँ से भी प्रश्नों को लेते हैं, प्रीवियस पेपर जो होते हैं उनसे भी हम प्रश्नों को लेते हैं और आपको देते हैं एक बिल्कुल सुदृढ़ मटेरियल, जिसमें से आपके अधिक से अधिक प्रश्न आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे। तो पौ बारह होने मुहावरे का अर्थ क्या है। तो ऑप्शन ए है खूब लाभ होना, ऑप्शन बी है एक साथ दो काम होना, ऑप्शन सी है पौने 12 का समय होना और ऑप्शन डी है 12 पैर होना। तो आइए देख लेते हैं इसका आंसर है ए, यानी कि खूब लाभ होना। तो आइए विस्तार से जानकारी ले लेते हैं इस प्रश्न के बारे में। तो इस मुहावरे का अर्थ है खूब लाभ होना। जैसे इस वर्ष सब्जी के दाम में तेजी आने से किसानों के तो जैसे पौ बारह हो गए, यानी कि सब्जी के दाम बढ़ गए और किसानों ने सब्जी बेचना चालू कर दिया है। तो इस तरह उनके दाम बढ़ने की वजह से किसानों को बहुत अधिक लाभ होने लगा है। तो किसानों के तो जैसे पौ बारह हो गए। तो प्रश्न नंबर 6 है आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, इसका अर्थ क्या है। एमपीएसआई 2016 का यह प्रश्न है। तो ऑप्शन ए है कपास बनाना, ऑप्शन बी है उच्च काम का लक्ष्य लेकर घटिया काम करने लगना, ऑप्शन सी है निर्दोष पर दोष लगाना और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर है बी, यानी कि उच्च काम का लक्ष्य लेकर घटिया काम करने लगना, यानी कि आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। तो इसका अर्थ हो गया उच्च काम का लक्ष्य लेकर आए थे लेकिन घटिया काम करने में लग गए। तो इस लोकोक्ति का अर्थ हमने आपको बता दिया कि उच्च काम के लक्ष्य को छोड़ करके तुच्छ कार्य में लग जाना। एक तरह से आप पहले भी याद कर सकते हैं, जैसे कि हम आए थे हरि मतलब भगवान का नाम लेने के लिए और यहाँ पर पड़ गए हम मोह माया में। ठीक है, तो इस तरह भी आप इसका आंसर लगा सकते हैं। प्रश्न नंबर 7 आपको ये नया मुहावरा देखने को मिलेगा, मेढकी को जुकाम होना, इसका अर्थ क्या है। मेढकी को जुकाम होना, इसका अर्थ क्या है। एमपीपीएससी 2018 का यह प्रश्न है। ऑप्शन ए है ओछे व्यक्ति का इतराना, ऑप्शन बी है मेढक का पानी से बाहर आना, ऑप्शन सी है अपने काम पर घमंड करना, ऑप्शन डी है बुरे व्यक्ति की संगत बुरे से होना। तो बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है आपके हिसाब से। तो आइए देख लेते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है यानी कि ओछे व्यक्ति का इतराना। तो आइए इसके बारे में विस्तार से जानकारी ले लेते हैं। इस मुहावरे का अर्थ है ओछे व्यक्ति का इतराना। देखिए, पाकिस्तान द्वारा बार बार वैश्विक मंचों पर कश्मीर मुद्दे को लेकर भारत को गलत साबित करना, इसे ही कहते हैं कि मेढकी को जुकाम होना, यानी फालतू की बातों को लेकर के उछालना, यानी ओछे व्यक्ति का इतराना। तो उम्मीद करते हैं यह प्रश्न आपका क्लियर हो चुका होगा। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 8 आपके सामने आता है अब। प्रश्न नंबर 8 है अत्यंत लज्जित होने के लिए कौन सा मुहावरा उपयुक्त होगा। देखिए, जो हमने आपको प्रश्न नंबर 1 में बताया था कि आपसे वाक्यों में प्रयोग देकर के आपसे मुहावरा पूछ सकते हैं, मुहावरा देकर के वाक्यों में प्रयोग पूछ सकते हैं, मुहावरा देकर के अर्थ पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर अर्थ दिया है, आपसे मुहावरा पूछा है। किसी भी तरह से घुमा करके प्रश्न है, लेकिन आपको करके आना है। हम यही सतत प्रयास करते हैं कि किसी भी तरह का प्रश्न कहीं से भी आ जाए, आपसे छूटना नहीं चाहिए। यूपीएसआई 2017 का यह प्रश्न है। तो ऑप्शन ए है पानी पानी होना, ऑप्शन बी है पानी की लकीर, ऑप्शन सी है पानी में आग लगना, ऑप्शन डी है पानी फेरना। तो बताइए अत्यंत लज्जित होना के लिए कौन सा मुहावरा उपयुक्त होगा। तो आइए देख लेते हैं। इसका आंसर है ए, यानी कि पानी पानी होना। यह जो है उपयुक्त मुहावरा होगा अत्यधिक लज्जित होने के लिए। तो आइए इसके बारे में विस्तार से देख लेते हैं। तो पानी पानी होने का अर्थ है अत्यंत लज्जित होना। जैसे पिताजी के सामने अपनी सिगरेट पीने की बात खुल जाने पर श्याम पानी पानी हो गया। तो उम्मीद करते हैं यह प्रश्न क्लियर हो गया होगा। देखिए, जेल पहरी का पेपर बहुत ही जल्द यहाँ पर अपडेट होने वाला है। जेल पहरी, तो उसमें 20 नंबर की हिंदी आती है। तो वहाँ पर कम से कम 4 से 5 नंबर के आपको मुहावरे और लोकोक्तियाँ देखने को मिल जाएंगे। तो ये आप दिमाग में बिठा लीजिए कि अब पुराने मुहावरे लोकोक्तियाँ नहीं आएंगे। ऊँट के मुंह में जीरा अब नहीं आने वाला है। 9 2 11 होना अब नहीं आने वाला है। अब आपसे नए प्रश्न ही पूछे जाएंगे।
तो प्रश्न नंबर 9 है, घाट घाट का पानी पीना का अर्थ क्या है? यूपीएसआई 2016 का यह प्रश्न है। ऑप्शन ए है बहुत अनुभवी होना, ऑप्शन बी है घड़ों पानी पी जाना, ऑप्शन सी है मिनरल वाटर पीना और ऑप्शन डी है तीर्थ यात्रा पर जाना। तो बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है आपके हिसाब से? तो आइए देख लेते हैं। तो इसका आंसर है ए, यानी कि बहुत अनुभवी होना। तो देखिए वाक्यों में प्रयोग करके भी हम देख लेते हैं। तो इस मुहावरे का अर्थ है बहुत अनुभवी होना। उसको झूठ बोलता देख राजू ने तुरंत उसका झूठ पकड़ लिया। राजू भी घाट घाट का पानी पिया हुआ है, यानी कि राजू को बहुत ज़्यादा जो है वो राजू अनुभवी व्यक्ति है, यानी कि तुरंत उसने पकड़ लिया कि ये व्यक्ति झूठ बोल रहा है। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 10 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 10 है, औंधी खोपड़ी का अर्थ क्या है? फिर से एक नया मुहावरा आपको दिया जा रहा है कि औंधी खोपड़ी का अर्थ क्या है। ऑप्शन ए है कुछ निर्णय ना ले पाना, ऑप्शन बी है झगड़ालू होना, ऑप्शन सी है खोपड़ी फट जाना, ऑप्शन डी है मूर्ख व्यक्ति। तो इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर है डी, यानी कि मूर्ख व्यक्ति। औंधी खोपड़ी का अर्थ है मूर्ख व्यक्ति। तो आइए विस्तार से जानकारी ले लेते हैं इस प्रश्न के बारे में। तो देखिए औंधी खोपड़ी का अर्थ है मूर्ख व्यक्ति। रामू ने अपने खेत की हरी भरी फसल कटवा दी, लगता है कि वो औंधी खोपड़ी का व्यक्ति है, यानी कि अच्छी खासी फसल खड़ी थी हरी भरी, पक जाती तो कटवाते, मगर रामू भाई साहब को बहुत जल्दी लगी हुई थी, जल्दी कटवाओ रट्टा ख़त्म करो। तो भाई साहब उन्होंने जल्दी कटवा दी। उसको देख करके एक व्यक्ति बोलता है मुझे तो लग रहा है ये रामू जो है वो औंधी खोपड़ी का व्यक्ति है, यानी कि बहुत ही मूर्ख व्यक्ति है। प्रश्न नंबर 11, मैं तुम सबको समझता हूँ तुम सब एक जैसे ही हो के लिए उपयुक्त मुहावरा क्या होगा? यूपीएसआई 2017 का यह प्रश्न है। तो ऑप्शन ए है एक ही थाली के चट्टे बट्टे, ऑप्शन बी है जैसे नागनाथ वैसे सांपनाथ, ऑप्शन सी है केर बेर संग, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। देखिए आप यहाँ पर दो ऑप्शन में कंफ्यूज हो रहे होंगे। जी हाँ, एक ही थाली के चट्टे बट्टे, जैसे नागनाथ वैसे सांपनाथ। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ, पहले आपको इसका आंसर बता देते हैं। तो इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है ए, यानी कि सही आंसर है एक ही थाली के चट्टे बट्टे। देखिए अंतर हम आपको बता दें, यहाँ पर दिया हुआ है मैं तुम सबको समझता हूँ। सबको शब्द जो है वो आप पकड़िए। तो वो जो सबको शब्द है वो एक ही थाली के चट्टे बट्टे यानी कि बहुत सारे लोगों के लिए प्रयोग हुआ है, और सांपनाथ और नागनाथ केवल दो लोगों के लिए प्रयोग हुआ है, यानी कि जैसे तुम हो वैसा वो है, यानी कि दो लोगों के लिए नागनाथ और सांपनाथ प्रयुक्त होगा, और दो से अधिक लोगों के लिए एक ही थाली के चट्टे बट्टे यहाँ पर प्रयोग में होगा। तो आप कन्फ्यूज ना हो, इसलिए हमने इस प्रश्न को बिल्कुल क्लियर कर दिया है, पानी की तरह बिल्कुल साफ। ठीक है, तो उपयुक्त मुहावरा एक ही थाली के चट्टे बट्टे सही है, क्योंकि यह दो लोगों से अधिक के लिए प्रयोग में लाया गया है। तो चलते हैं प्रश्न नंबर अगला। प्रश्न नंबर 12 है, गए थे रोजा छुड़ाने नमाज गले पड़ी का अर्थ क्या है? यहाँ पर रोजा है, गए थे रोजा छुड़ाने नमाज गले पड़ी, इसका अर्थ क्या है? यूपीपीसीएस 2019 का यह प्रश्न है। तो ऑप्शन ए है मुश्किल में पड़ जाना, ऑप्शन बी है कष्ट पहुँचना, ऑप्शन सी है गरीब हो जाना, ऑप्शन डी है उपकार के बदले दुख भोगना। ठीक है, गए थे रोजा छुड़ाने, कृपया ध्यान दीजिए यहाँ पर रोजा छुड़ाने शब्द लिखा हुआ है। तो इसका आंसर आइए देख लेते हैं। इसका आंसर है डी, यानी कि उपकार के बदले दुख भोगना। तो आइए इसका विस्तार से जानकारी ले लेते हैं इस प्रश्न के बारे में। उपयुक्त मुहावरे का अर्थ है उपकार के बदले दुख भोगना। तो यहाँ पर इसका जो है हम वाक्यों में प्रयोग करके भी देख लेते हैं। देखिए, राजा ने घायल शेर को देखा तो उसकी मदद करने पहुंच गया, पर शेर ने तो उस पर ही हमला बोल दिया। इसे कहते हैं गए थे रोजा छुड़ाने और गले पड़ी नमाज। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसको वाक्यों में प्रयोग करके भी देख लिया। तो प्रश्न नंबर 13 है, खेत रहना का अर्थ क्या है? एमपी जेल प्रहरी 2017 का यह प्रश्न है। ऑप्शन ए है युद्ध में शहीद होना, ऑप्शन बी है कानूनी विवाद में जमीन रह जाना, ऑप्शन सी है गरीब हो जाना, और ऑप्शन डी है जमीन खरीदना। यानी खेत रहना का अर्थ इनमें से क्या होगा? तो आइए आंसर देख लेते हैं। आंसर ए है युद्ध में शहीद हो जाना, इसके लिए खेत रहना का प्रयोग होता है। तो आइए इसका पूरी विस्तार से जानकारी ले लेते हैं। देखिए, युद्ध में अपने बेटे की शहादत सुनकर राम प्रसाद का तो जैसे खेत रह गया हो, यानी कि राम प्रसाद को बहुत ज़्यादा दुख हुआ कि युद्ध में उसका बेटा शहीद हो गया। तो शहीद होने के लिए, युद्ध में शहीद होने के लिए जो मुहावरा प्रयुक्त होता है उसे कहते हैं खेत रह जाना। प्रश्न नंबर 14, देखिए इसको कैसे याद कर सकते हैं आप? देखिए, खेत हमेशा हमेशा के लिए रहता है, तो जो वीर जवान शहीद हो जाते हैं युद्ध में वो भी हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं। तो इस तरह से आप रिलेट करके इसको याद में रख सकते हैं।
प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। प्रश्न नंबर 14 है शैतान की आंत का अर्थ क्या है, यानी कि शैतान की आंत इनमें से कौन सा उसका सही अर्थ है। ऑप्शन ए है अत्यंत धूर्त व्यक्ति, ऑप्शन बी है अत्यंत लंबी वस्तु, ऑप्शन सी है अत्यंत नगण्य वस्तु और ऑप्शन डी है अत्यंत लाभदायक वस्तु। तो शैतान की आंत इनमें से क्या अर्थ निकलता है, तो देख लेते हैं। आंसर इसका है ए, यानी कि अत्यंत धूर्त व्यक्ति। तो आइए विस्तार से जान लेते हैं। देखिए, वो तो सारे पैसे ऐंठ कर चंपत हो गया, वो शैतान की आंत निकला। यानी कि किसी व्यक्ति के बारे में बताया जा रहा है, उसने पहले पैसे लिए, बोला मैं तुम्हारा घर बनवा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, और बहुत सारे उसको हौसले दिए, सब कुछ बताया कि अब आप बिल्कुल अमीर हो जाओगे, ऐसा वैसा कह करके पैसे उसने ले लिए। और ये भाई साहब घर पे गए, सुबह गए कि अब तो हम अमीर हो जाएंगे, वो पैसे लेकर के चंपत हो गया। यानी कि वो तो बिल्कुल शैतान की आंत निकला, बहुत ही ज़्यादा धूर्त व्यक्ति वो निकला और पैसे लेकर के चंपत हो गया। चंपत होने का अर्थ है भाग जाना। चंपत का गलत अर्थ मत लगा लेना, चंपत किसी का नाम हो चंपत राय तो तुमने उससे अर्थ लगा लिया चंपत, ऐसा कुछ नहीं है। चंपत का अर्थ है भाग जाना, ठीक है। प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 15 है आटे दाल का भाव मालूम होने के लिए कौन सा उपयुक्त मुहावरा सही होगा। आटे दाल का भाव मालूम होना, तो आइए ऑप्शन देख लेते हैं। तो एमपीएसआई 2016 में ये प्रश्न आया। ऑप्शन ए है सांसारिक कार्यों में पारंगत होना, ऑप्शन बी है मोल भाव मालूम होना, ऑप्शन सी है कठिनाई का अनुभव होना और ऑप्शन डी है फिजूल के पैसे उड़ाना। तो आइए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है सी, यानी कि कठिनाई का अनुभव होना। देखिए, पिताजी कह रहे थे कि जब तुम मेरी उम्र में आओगे तो तुम्हें भी आटे दाल का भाव मालूम हो जाएगा, यानी कि तुम्हें भी उस कठिनाई का अनुभव हो जाएगा कि हम तुम्हें कैसे पढ़ा रहे हैं, कैसे हम अपनी जीविका चला रहे हैं, ठीक है। तो पैसे बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि किस तरह से पिताजी पैसे किस तरह से कमा करके, कितनी मेहनत करके पैसे वो ला रहे हैं और आपको दे रहे हैं। प्रश्न नंबर 16 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 16 है नाक का बाल होना का अर्थ क्या है। यूपी पुलिस 2018 का ये प्रश्न है। तो आइए देखते हैं। ऑप्शन ए है शत्रु होना, ऑप्शन बी है अकारण बहुत प्रिय होना, ऑप्शन सी है नाक की बीमारी और ऑप्शन डी है आंखें बिछाना। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर है डी, यानी कि आंखें बिछाना। नहीं, इसका आंसर है बी, यानी कि अकारण बहुत प्रिय होना इसका आंसर है। तो आइए इसका वाक्यों में प्रयोग करके देख लेते हैं। तुम उसे अच्छे से जानते भी नहीं हो, फिर भी वो तुम्हारे नाक का बाल बना बैठा है, ठीक है। यानी कि बिना वजह ही वो तुम्हारा प्रिय हो गया है, बिना वजह ही तुम उसको अपना बहुत ज़्यादा मानने लगे हो, तो वो तुम्हारे नाक का बाल बनकर बैठ गया है। तो प्रश्न नंबर 17 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 17 है कहावत का अर्थ बताइए। अब आपको एक कहावत दी हुई है और आपको इसका अर्थ बताना है। चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मढ़े जाते, इसका अर्थ क्या होगा, ये आपसे पूछा गया। एमपीएसआई 2016 का ये प्रश्न है। तो ऑप्शन ए है कंजूसी करना, ऑप्शन बी है सीमित साधनों से काम चलाना, ऑप्शन सी है छोटा होकर बड़े काम करना, ऑप्शन डी है सीमित साधनों से बड़े काम नहीं होते। तो आइए देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है डी, जी हाँ, सीमित साधनों से बड़े काम नहीं होते। जैसे कि देखिए, चूहे के चाम यानी चूहे की चमड़ी से कहीं नगाड़ा गढ़ा जा सकता है क्या? क्या नगाड़े के ऊपर चूहे की चमड़ी चढ़ाई जा सकती, क्या नहीं चढ़ाई जा सकती? तो ऐसे आप ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि चूहे की तो थोड़ी सी चमड़ी होती है और नगाड़ा बहुत बड़ा होता है, तो कहाँ से चूहे की चमड़ी आप उसके ऊपर चढ़ा लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से इसका आंसर हो गया डी, यानी कि सीमित साधनों से बड़े काम नहीं होते। आइए देखते हैं इसका वाक्यों में प्रयोग करके। तो 100 ग्राम पेट्रोल भरवा कर तुम बोल रहे हो मैं उसे ताजमहल दिखा लाऊं, तो भाई मेरे चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मढ़े जाते हैं। ये हो गया आपका वाक्यों में प्रयोग। प्रश्न नंबर 18 देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 18 है 9 दिन चले 2.5 कोस का अर्थ क्या है। यूपीएसआई 2017 का प्रश्न है। ऑप्शन ए है 9 दिन में 2.5 कोस चलना, ऑप्शन बी है धीरे धीरे चलना, ऑप्शन सी है चलने की कोशिश करना और ऑप्शन डी है अधिक परिश्रम का थोड़ा फल मिलना। तो आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। उम्मीद करते हैं आप प्रश्न का आंसर लगा चुके होंगे। तो आइए देखते हैं कि इसका आंसर क्या है। आंसर है इसका डी, यानी कि अधिक परिश्रम करने का भी थोड़ा फल मिलना। तो आइए विस्तार से जान लेते हैं इस प्रश्न के बारे में। तो राम प्रसाद पूरे दिन मेहनत करता है पर वह सिर्फ 100 रुपये बचा पाता है। ये तो वही बात हो गई 9 दिन चले 2.5 कोस। तो इस तरह से ये प्रश्न आपका क्लियर हुआ। प्रश्न नंबर 19 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 19 है कलेजे पर सांप लौटना का अर्थ क्या है। ये तो बहुत फेमस है, बिल्कुल है।
यूपीएआरओ 2018 का ये प्रश्न है, कलेजे पर सांप लौटना का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए है दुखी होना, ऑप्शन बी है ईर्ष्या से जल उठना, ऑप्शन सी है दुश्मनी निकालना और ऑप्शन डी है दीनता प्रकट करना। तो आइए इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर है बी, यानी कि ईर्ष्या से जल उठना सही अर्थ होगा कलेजे पर सांप लौटने का। तो आइए देख लेते हैं। मेरी तरक्की देखकर दुश्मनों के कलेजे पर सांप लूट गए। ठीक है, ये अक्सर सबके साथ में होता है। किसी की तरक्की होती जाती है और अगर कोई उससे जल रहा है या फिर उसका दुश्मन है तो वो अगर देखेगा तो उसके कलेजे पर सांप लूट जाएगा, यानी उसको अंदर ही अंदर ईर्ष्या होगी लेकिन वो आपसे कह नहीं पाएगा। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 20 की तरफ। महत्वपूर्ण प्रश्नों की ये सीरीज चल रही है। आपको 25 प्रश्न दिए जाएंगे, 25 में से कम आप 20 प्रश्न सही कर लेते हैं तो आपका लेवल अच्छा है, आप क्लियर कर सकते हैं आने वाली यूपीएसआई, यूपीपीसीएस, एमपीएसआई और एमपीपीसीएस, क्योंकि प्रश्नों का लेवल हमने अच्छा रखा है, प्रश्न हमने अच्छी जगह से उठाए हैं और वही प्रश्न उठाए हैं जो परीक्षा में आए हैं। तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 20 है, अंडे सेना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? यूपीएसआई 2017 का है। तो ऑप्शन ए है मुर्गी का चूजों के ऊपर बैठना, ऑप्शन बी है स्वार्थ सिद्ध करना, ऑप्शन सी है स्वावलंबी होना और ऑप्शन डी है घर में बेकार बैठना। तो आइए इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर है डी, यानी कि घर में बेकार बैठना इसका सही अर्थ है। तो विस्तार से जानकारी लेते हैं। रामू ने अपने दोस्त से बाहर घूमने चलने को कहा पर घर पे खाली बैठे रहने के बावजूद वो साथ नहीं गया। यानी कि ये बात हो गई कि अंडे सेना वाली जो बात हो गई, मतलब घर पे खाली बैठे हो फिर भी आप हमारे साथ में नहीं जा सकते हो। ऐसा अक्सर आपके साथ भी होता होगा। आप बड़े उत्साह के साथ में गए अपने दोस्त घर की, भाई चल आज घूम करके आते हैं, आज यहाँ घूम करके आते हैं। बैठा था खाली, वो कोई काम नहीं कर रहा था, लेकिन उसने कहा भाई मैं नहीं जा पाऊँगा। ठीक है, तो आपके मुंह से यही निकलता आप क्या यहाँ पर बैठे बैठे अंडे से रहे हैं, यानी कि आप कोई काम तो नहीं कर रहे हैं फिर भी आप हमारे साथ क्यों नहीं चल रहे हैं। ठीक है, तो ये आपके मन से भावना प्रकट होती है, वो अलग बात है कि आप उसके सामने ना कह पाएँ। ठीक है, प्रश्न नंबर 21 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 21 है, आंख की किरकिरी होना का अर्थ क्या है? एमपी जेल प्रहरी 2017 का यह प्रश्न है। आंख की किरकिरी होना, ऑप्शन ए है अप्रिय लगना, ऑप्शन बी है धोखा देना और इसका ऑप्शन सी है कष्टदायक होना और ऑप्शन डी है बहुत प्रिय होना। तो आइए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है ए, यानी कि बहुत अप्रिय होना। ठीक है, इसका आंसर ए हो गया। देखिए, जैसे आंख का तारा का अर्थ है बहुत प्रिय होना, वैसे ही आंख में किरकिरी यानी कि चुभना का अर्थ है अप्रिय होना। देखिए, आंख का तारा होगा तो आपको बहुत प्रिय लगेगा, यानी आपकी आंखों को ठंडक पहुंचाएगा, तो आपको लगेगा मेरा बहुत प्रिय है। और जैसे आंख में किरकिरी हो जाती है तो आंख को चुभती है, आंखों को परेशानी पहुंचाती है, तो आपको क्या लगता है कि ये तो बहुत अप्रिय लग रही है, मुझे बहुत बुरी लग रही है। तो ऐसे आप को रिलेट करके याद भी कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 22 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 22 है, आंख का अंधा गांठ का पूरा, इसका सही अर्थ क्या है? यूपीपीसीएस 2018 का यह प्रश्न है। तो ऑप्शन ए है अंधा परंतु विवेकशील होना, ऑप्शन बी है मूर्ख परंतु धनी, ऑप्शन सी है अंधे के पास धन पहुंच जाना और इसका ऑप्शन नंबर डी है आंख का तारा होना। तो इसका आंसर है बी, यानी कि आंख का अंधा का अर्थ है मूर्ख परंतु गांठ का पूरा यानी धनी, अर्थात मूर्ख और धनी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, आंख का अंधा का अर्थ क्या होता है कि मूर्ख है, लेकिन गांठ का पूरा यानी कि उसकी गांठ में पैसे तो बंधे हुए हैं भाई साहब, बहुत ढेर सारे। ठीक है, यानी कि धनी तो है वो, पर कैसा है, मूर्ख है। तो यहाँ से हम बता सकते हैं कि इसका सही अर्थ होगा मूर्ख धनी, इसका सही उत्तर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 23 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 23 है, सोने में सुगंध मुहावरा का सही अर्थ क्या है? यूपीएआरओ 2018 का यह प्रश्न है, यह भी एक नया प्रश्न है। सोने में सुगंध मुहावरे का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए है सुंदर वस्तु में और सुंदर गुण होना, ऑप्शन बी है सुगंध से युक्त आभूषण, ऑप्शन सी है सुंदर आभूषण होना, ऑप्शन डी है सुगंधित होना। तो आप बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है? उम्मीद करते हैं आपने आंसर लगा लिया होगा। तो आइए चलते हैं आंसर की तरफ। इसका आंसर है ए, यानी कि सुंदर वस्तु में और सुंदर गुण हो जाना। देखिए, जैसे कि सोना तो पहले से ही बहुत सुंदर होता है, ठीक है, एक तो सोना वैसे भी सुंदर होता है, ऊपर से उसमें खुशबू भी आने लगी, यानी कि सुंदर व्यक्ति तो पहले से ही था, उसमें और अच्छे गुण हो गए, यानी कि सुंदर व्यक्ति में और सुंदर गुणों का समाहित हो जाना इस मुहावरे का सही अर्थ होगा। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 24 की तरफ। प्रश्न नंबर 24 है, नक्कार खाने में तूती की आवाज़ मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? एमपीएसआई 2016 का यह प्रश्न है। तो ऑप्शन ए है तूती की आवाज़ सबसे ऊंची, ऑप्शन बी है नक्कार खाने में
तूती नहीं बोलती। ऑप्शन सी है समर्थ व्यक्ति के सामने असमर्थ व्यक्ति का प्रभाव नहीं पड़ता। ऑप्शन डी है नकारे लोगों की सर्वत्र तूती बोलती है। बताइए, ये भी आपके लिए एक नया प्रश्न है, तो इसका आंसर आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? उम्मीद करते हैं आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो आइए चलते हैं आंसर की ओर। इसका आंसर है सी, यानी कि समर्थ व्यक्ति के सामने असमर्थ व्यक्ति का प्रभाव नहीं पड़ता। तो आइए जान लेते हैं विस्तार से इसके बारे में। तो हाथियों के झुंड में कुत्ता फंस गया, ये तो वही बात हो गई नक्कार खाने में तूती की आवाज़, यानी कि हाथी इतने सारे थे और वो चिंघाड़ रहे थे और उनके बीच में कुत्ता फंस गया। अब कुत्ता भौं भौं करता रहे, उसकी कोई सुनेगा नहीं, तो इसका सीधा सीधा अर्थ ये हो गया कि नक्कार खाने में तूती की आवाज़। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपका यह प्रश्न क्लियर हो चुका होगा। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 25 की तरफ। यह है आखिरी प्रश्न। इस प्रश्न का उत्तर देने के बाद आप कमेंट में बताएंगे कि आपके कितने नंबर आए हैं। अगर आप 25 में से 20 प्लस लेकर के आते हैं तो आप एक बहुत ही अच्छी स्थिति पर हैं। आप 15 से लेकर के 20 के बीच में लेकर के आते हैं तो आप भी थोड़ी बहुत अच्छी स्थिति पर ही हैं, हम कह सकते हैं, क्योंकि प्रश्नों का लेवल थोड़ा अच्छा है। ठीक है, तो इससे आपकी टेस्ट जो है हो जाएगा आपका कि हम किस लेवल पर हैं, हम कितने पानी में हैं लोकोक्ति और मुहावरे के क्षेत्र में। क्योंकि लोकोक्ति और मुहावरा लोगों को बहुत सरल लगता है, अरे लोकोक्ति मुहावरे कभी भी कर लेंगे, कभी भी कर लेंगे। पर अब ऐसे लोकोक्ति और मुहावरे आने वाले हैं कि जब आप पेपर दे करके आएंगे ना तो आपके जुबान से ये शब्द हट जाएगा, लोकोक्ति और मुहावरे कभी भी कर लेंगे, दोबारा आप ये शब्द बोलेंगे ही नहीं। क्योंकि उस लेवल के अब लोकोक्ति और मुहावरे आ रहे हैं कि बहुत ही नए टाइप के लोकोक्ति और मुहावरे आ रहे हैं। तो पर प्रश्न नंबर 25 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 25 है कलई खुलना मुहावरे का अर्थ क्या है? यूपीएसआई 2017 का यह प्रश्न है। ऑप्शन ए है रंग उतर जाना, ऑप्शन बी है सच्चाई का पता लगना, ऑप्शन सी है भेद प्रकट होना और ऑप्शन डी है चमन का गायब होना। तो आइए देख लेते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है सी, यानी कि भेद प्रकट हो जाना। देखिए, नेताजी के भीड़ के सामने आते ही उनकी कलई खुल गई, यानी कि अभी तक क्या है, नेताजी ने कोई काम नहीं करवाए थे विकास के, हाँ, और जब टाइम आ गया वोट वाला तो वोट मांगने आ गए। किसके सामने? जनता के सामने। और जनता के सामने आए तो जनता ने पूरा कच्चा चिट्ठा खोल दिया कि नेताजी अब क्या करने आए हो, आपने कोई विकास के कार्य तो करवाए नहीं, यानी कि नेताजी की कलई खुल गई। ठीक है, तो ये थे 25 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो अभी तक एग्जाम में आए हुए हैं और जिनके आगे आने की संभावना है। क्योंकि देखिए, कोई भी बोर्ड हो वो एग्जाम के पिछले प्रीवियस पेपर जो होते हैं वहाँ से 60 से 70% मैटर उठाता है। तो हमने प्रीवियस पेपर से लेकर के ये प्रश्न आपको दिए हैं विथ टॉपिक वाइज, यानी कि लोकोक्ति मुहावरे आप यहाँ से कीजिए। 2 पार्ट ये हो चुके हैं, एक पार्ट हम आपके लिए और लेकर के आएंगे। लोकोक्ति मुहावरे आपके यहाँ से बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद आपको लोकोक्ति और मुहावरे के बारे में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कितने भी नए लोकोक्ति मुहावरे आ जाएं, आपसे बच करके नहीं जाने वाले हैं। तो ये थी हमारी हिंदी एक्सप्रेस। हम आपको बता दें, पॉलिटी की चाणक्य एक्सप्रेस चल रही है, तो उसमें हम पॉलिटी के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आते हैं जो कि अभी तक परीक्षा में आए हैं और जिनके आगे आने की संभावनाएं हैं। एनटीपीसी में पॉलिटी के अच्छे क्वेश्चन आते हैं, यूपीपीसीएस अभी आने वाला है, उसमें हाई लेवल के प्रश्न आते हैं, यूपीएसआई एमपीएसआई हमने हर जगह से प्रश्न निकाले हैं, जिससे अगर कमज़ोर से कमज़ोर प्रश्न आ जाए तो भी नहीं छूटना चाहिए और कठिन से कठिन प्रश्न आ जाए तो भी आपसे नहीं छूटना चाहिए। उसके बाद करंट अफेयर हम ऑलरेडी लेकर के चल ही रहे हैं, स्टैटिक जी के ऑलरेडी लेकर के चल ही रहे हैं, जो एनटीपीसी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, इसके बाद हम आपको एक बात और बता दें, स्पोर्ट को कहानियों से याद कराने की ट्रिक एक पार्ट उसका हो चुका है। हमने एक कहानी आपको बता दी है कि बैडमिंटन के कप और ट्रॉफियों को कैसे याद करेंगे, तो उसका पार्ट नंबर 1 अपलोड हो चुका है। इसके बाद पार्ट नंबर 2 लेकर के आ रहे हैं हम, जिसमें हम आपको बताएंगे कि फुटबॉल की कप एवं ट्रॉफियों को कैसे याद करें कहानियों के माध्यम से, जो आपके दिमाग से कभी ना निकले, ऐसी कहानी लेकर के हम आएंगे। तो ये थी हमारी वीडियो, आपको कैसी लगी हमको ज़रूर बताइएगा। सक्सेस जंक्शन जहाँ नीचे लिखा हुआ है हमारे चैनल का नाम, उसके सामने सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा आपको, वहाँ पर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो ये आपके पास जो भी नोटिफिकेशन होगी, आने वाली जानकारियाँ होंगी, सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएंगी। तो जल्द ही मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो कैसी लगी हमको ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा और बताइएगा कि कुछ अलग चाहिए तो सक्सेस जंक्शन पर आइए। जल्द ही मिलते हैं अगली वीडियो में फुटबॉल की ट्रिक के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।